वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम कुछ कॉमन एरर को डील करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो कॉमन एरर है ये वो कॉमन एरर है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो पूछी गई हैं। जैसे कि 2022 में जितने भी कॉमन एरर के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक। सारे लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे इंप्रूवमेंट का। एक तरीके से आपको इनमें से एक ऑप्शन को टिक करना है कि जो इसके अंदर एरर है। तो आप जरा देखने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा है नेदर ऑफ द फोर गर्ल्स हैव डन द वर्क बाय नाउ। तो इसमें से आपको एक चुनना है कि कौन सा आपका कहाँ पे एरर है। तो बताइए ए में एरर है या फिर बी में एरर है या फिर सी में एरर है, ठीक है। तो देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ना कुछ एक वर्ड दे रखे हैं, पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसमें एरर क्यों है। देखो यहाँ पे ना वर्ड दे रखा है एक नेदर, ठीक है। इस नेदर को अगर आप समझेंगे ना तो ये नेदर बहुत ही अच्छा वर्ड है, अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन आपको पढ़ाए जाते हैं ना, प्रोनाउन के अंदर एक बात समझाई जाती है कि आपको ना एक टाइप के प्रोनाउन पढ़ाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं मेरे भाई, तो वो बांटने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? वो बांटने का। तो ये बांटने का काम करते हैं और इनका एक रूल होता है, ठीक है। इनका क्या रूल होता है? जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं इनके बाद हमेशा हम प्लस करते हैं प्लूरल, या फिर प्लूरल जो नाउन होता है वो हमेशा हमारा क्या रहता है? प्लूरल रहता है। या फिर जो भी हमारा प्रोनाउन है वो भी हमारा क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये प्लूरल इनके बाद रहता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना मेरे भाई, इनके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है वो हमेशा हमारी क्या रहती है? सिंगुलर, ठीक है। हमेशा हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा हमारी कैसी रहती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमारी हमेशा रहती है, ठीक है। एंड इसके बाद आगे का सेंटेंस होता है। तो यानी कुल मिलाकर देखूं तो यहाँ पे लिखा है नेदर ऑफ द फोर गर्ल्स हैव डन द वर्क। तो एरर कहाँ पे हुई मेरे भाई? मेरे भाई एरर हुई हमारी थर्ड वाले में, यानी कि हमें क्या यहाँ पे हैव ना कह के हमें क्या कहना चाहिए था? हमें कहना चाहिए था हैज, यानी कि बी पे आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा? ठीक है, यानी कि हमें हैव की जगह पे हैज करना था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल, ये 2021 का सवाल है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 2021 का ये सवाल है। तो सवाल क्या है एक बार देख लेते हैं। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउड बस, ठीक है, और ट्रेवलिंग इन मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर्स एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ना तो एरर किस पार्ट में, जरा कोई बताएगा मुझे किस पार्ट में एरर है? ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, यानी कि कहाँ पे एरर है? यू मस्ट अवॉइड, अवॉइड के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो एक कायदे से सही हुआ, ठीक है। क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर्स, ठीक है। एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस अपने आप में क्या हुआ मेरे भाई? नाउन हो गया। ये एक्सपीरियंस अपने आप में क्या हो गया? नाउन हो गया। अनप्लीजेंट क्या हो गया? अपना एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। और इससे पहले अगर मैं देखूं तो ये अपने आप में क्या है? एक एडवर्ब है। एक ऐसी एडवर्ब है, ठीक है, एक ऐसी एडवर्ब है जो कि हम यूज करते हैं हमेशा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ। किसके साथ हम यूज करते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ। यानी कि जो हमारा आंसर है, यानी कि इसी में गलत है, यहाँ पे हमारा क्वाइट नहीं आएगा, ठीक है। तो एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट कहना अपने आप में गलत हो गया, यानी सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सी हमारा जो है वो क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। अगला देखो यहां पे दे रखा है अगला क्वेश्चन, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लिव्स। अब यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कब पूछा गया है? 2021 का सवाल है। कब का सवाल है? 2021 में पूछा गया है, ठीक है। सीजीएल का सवाल है। यहां पे दे रखा है हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लिव्स। तो यहां पे अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो सवाल है कहीं ना कहीं ये कंडीशनल से
पूछा गया है। कंडीशन सेंटेंस पढ़े हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले यहाँ पे हेड दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? हेड दे रखा है। तो हेड की जगह पे आप इफ का भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना। इन्वर्जन हो जाता है, आपको पता है, हेड लगा लो या फिर आप इफ लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हेड हो गया, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का पेयर बना हुआ है। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का पेयर हम बनाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का पेयर बनाते हैं ना, तो इसके साथ जो हमारा कंडीशन रखी जाती है वो हमेशा हम किस में रखते हैं? हम रखते हैं वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हमें रखना होता है, सबसे पहले क्या रखना होता है? हमें वुड रखना होता है, उसके बाद हमें रखना होता है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि कुल मिलाकर देखूं तो यहाँ पे विल हैव कहना कायदे से गलत हुआ, तो हमें क्या कहना चाहिए था? हमें वुड हैव कहना चाहिए था। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है अगला क्वेश्चन। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स मॉनिटर एंड टेक केयर of small children, ठीक है। The principal requested the teachers monitor and take care of small children। ये सवाल भी बेटा आपका कहाँ पूछा गया है? ये सवाल भी आपका कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। कब पूछा गया मेरे भाई? ये पूछा गया 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो जरा इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, बताएंगे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जरा देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। बताइए मेरे भाई क्या करना चाहेंगे आप? बताइए। तो आप कहीं ना कहीं इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बना है ना, वो एक वर्ड से बना है। यानी कि जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपने एक वर्ड के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो एक वर्ड के बारे में आपने सुना होगा, ठीक। क्या सुना होगा मेरे भाई? यहाँ पे एंड के बारे में आपने सुना होगा। एंड क्या होता है? एंड एक बहुत ही प्यारा कंजक्शन होता है। क्या होता है? बहुत ही प्यारा कंजक्शन होता है। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं कनेक्टिंग वर्ड। क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड, जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, ठीक है। तो ये जो एंड है ना मेरे भाई, एंड इतना अच्छा कंजक्शन है कि इसके पहले अगर हमारा वर्ब जो भी है उसके बाद भी वही वर्ब आएगी, ठीक है। अगर इससे पहले हमारी फर्स्ट फॉर्म है तो इसके बाद भी क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर इससे पहले मैं रखूं सब्जेक्ट तो इसके बाद भी क्या आएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। इससे पहले रखूं मैं यहाँ पे कुछ और, यानी कि जैसे मैं मान लूं एडवर्ब रख लूं तो एडवर्ब यहाँ पे आएगी। तो यानी कि कंपैरिजन करता है। क्या करता है? कंपैरिजन करता है, यानी कि इक्वल ही टाइप के वर्ड्स को लेने का काम करता है एंड, ठीक है। यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिक्वेस्टेड। क्या लिखा है यहाँ पे? रिक्वेस्टेड लिखा है, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है और हम किससे रिलेट कर रहे हैं, मतलब किससे जोड़ने का काम कर रहे हैं? एंड से। तो यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म है तो मेरे भाई इसने क्या गुनाह किया? ठीक है, इसने क्या गुनाह किया? ठीक है, तो इसको भी क्या होना चाहिए था? इसको भी क्या होना चाहिए था? इसको भी सेकंड फॉर्म होना चाहिए, यानी टेक की जगह पे क्या होना चाहिए था? टुक होना चाहिए था। तो जो राइट आंसर है आपका फिर से क्या हुआ? डी फॉर दिल्ली पे टिक करेंगे, ठीक है। किस पे टिक करेंगे? डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर, ठीक। कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा आ गया ना समझ में भाई? यहाँ पे टेक की जगह पे टुक आएगा। क्या आएगा? टेक की जगह पे टुक आएगा। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी देखो पूछा हुआ ही सवाल है, देखें एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया मेरे भाई? 2021 में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल है? एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। द सी हैज become as in cheap dumping ground for all kinds of products। बताइए मेरे भाई किसके अंदर एरर है? ये थोड़ा सा आई थिंक कुछ क्वेश्चन के अंदर दिक्कत कर रखी है। यहाँ पे ए जो है इसके अंदर क्या दे रखा है? बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे ना भाई एक बेस्ट भी है, ठीक है। थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। यहाँ पे ना वेस्ट भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। बेस्ट, ये थोड़ा सा राइटिंग में कहीं ना कहीं एरर हो जाती है, टाइपिंग जो टाइप राइटर होते हैं ना उनसे, ठीक है। देख लेते हैं। द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ
प्रोडक्ट्स। तो ये तो सिंपल सा सवाल हो गया, इसके अंदर तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है, इतना आसान सा सवाल है। आप कहोगे कैसे कि सर यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है सर यहाँ पे एन, तो एन कब लगाते हैं हम, एन कब लगाते हैं जब वावल साउंड होता है, चा अपने आप में वावल साउंड है नहीं, ठीक है, तो क्या कायदे से कहना चाहिए था मुझे, आ चीप डंपिंग ग्राउंड, क्या कहना चाहिए था मुझे, आ चीप डंपिंग ग्राउंड, यानी कि आंसर हो गया आपका बी, यानी बी फॉर बॉम्बे पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। अगला बताएं, ये भी देखो पूछा गया सवाल है, ठीक है, ये भी पूछा गया सवाल है, 2021 में पूछा गया ये सवाल। अब सवाल क्या कहता है, वी डू नॉट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वेंस ऑन द मॉडरेट प्राइस। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, बताइए जरा क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, क्या करना चाहेंगे, किस में एरर बताएंगे आप, बताइए क्या है, ए है, बी है, सी है या फिर डी है, क्या टिक करना चाहेंगे आप। देखो समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, आपको ना एक सम के बारे में पढ़ाया जाता है, सम के बारे में सबने पढ़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, सम के बारे में पढ़ा है। सम होता है एक, ठीक है, एक सम होता है, एक एनी होता है, कब इनका यूज करते हैं आपको पता होगा। तो ये जो सम है ना मेरे भाई, सम के बाद दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो मैं अनकाउंटेबल नाउन का यूज करूं, किसका यूज करूं मैं, अनकाउंटेबल नाउन का यूज करूं, या फिर मैं किसका यूज करूं, या फिर मैं अगर करूंगा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज, किसका करूंगा मैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज। तो मुझे दो बातें समझ में आई, या तो मैं अनकाउंटेबल नाउन का यूज करूं या फिर मैं किसका करूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का। लेकिन यहाँ पे ये जो है अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एस लगाना होगा, ठीक है, क्या लगाना होगा आपको, एस लगाना होगा, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए फॉर एप्पल हुआ, क्या हुआ, ए फॉर एप्पल हुआ। ठीक, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत परेशानी, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है।